मैं पढ़ के आता हूँ, मैं पढ़कर आता हूँ, बिना पढ़ाई लिखाई के बात कभी नहीं करता मैं। मुट्ठी भर विपक्ष समझा रहा है, ये मेरे गले नहीं उतरती बात। एक सेकंड गोपाल बाबू, अब रुकिए ना। मौका संदीप जी मैं और दूंगा। उनको आदत पड़ गई है गोपाल बाबू। बहुत बढ़िया, मान लिया आपने, बहुत बढ़िया। और भी मैं बताइए ना, बताइए, बहुत अच्छा है, आज खुलासा हो जाए। का खेल है, यही तो करेंगी प्राइवेट कंपनी भी तो है। निजी व्यापारियों को क्यों भूल गए, कारोबारियों को क्यों भूल गए? वो कम दाम पर खरीद रहे हैं ना, यही तो बात है। तो लीगल गारंटी दे दो। सुन तो लो, अब असली बात को छुपा रहे हो। अरे मैं क्यों छुपाऊंगा, आज तो खुलासे का दिन है, बहुत अच्छे खुलासे का। तो नहीं बेच सकता, ये कहाँ लिखा हुआ है? पर गोपाल बाबू, मतलब लेफ्ट और कांग्रेस, खुद ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लेफ्ट तो हर जगह, सोवियत संघ में सफाया हो गया, पश्चिम बंगाल में सफाया हो गया, त्रिपुरा में सफाया हो गया, वो हरियाणा पंजाब में आकर लोगों को भड़का देगी। नहीं, लोगों को भड़का सीधे लेफ्ट और कांग्रेस की बात नहीं है। इस आंदोलन में किसानों को गलत, उसको भड़काने में सहयोग कर रही है। जो आंदोलन हो रहा है उसके ऊपर चढ़ के उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। यह बात, इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको डिनाई नहीं कर सकते। मतलब जो बीजेपी, आप लोग देश को नोटबंदी समझा सकते हैं, 50 दिन सारी दुनिया, पूरा देश लाइनों में खड़ा रहा अपने ही पैसे निकालने के लिए। आपने देश को जीएसटी समझा दी, आपने देश को 370 समझा दिया, आपने ताली थाली बजाने के लिए देश को उत्साहित किया, घर में रहने के लिए भी प्रेरित कर दिया, लेकिन आप किसानों को कानून नहीं समझा पाए और मुट्ठी भर विपक्ष समझा रहा है। ये मेरे गले नहीं उतरती बात। संदीप जी सुन लो, मैं बता देता हूं क्या बात है। देखिए, पंजाब हरियाणा, यह दो प्रदेश के किसानों को के यहाँ एपीएमसी और एमएसपी पूरी तरह से, अच्छी तरह से यह व्यवस्था चालू है और वहाँ के किसान इसका ज्यादातर लाभ उठा रहे हैं। टोटल 4 लाख करोड़ का जो पैसा एमएसपी पे सरकार प्रोक्योर करती है खाद्यान्न, उसका 60% पंजाब और हरियाणा से प्रोक्योर हो रहा है। यानी 2,40,000 करोड़ जो है वह पंजाब और हरियाणा से प्रोक्योर हो रहा। पूरे बाकी 36 जो प्रदेश और जो यूनियन टेरिटरीज है, वहां पे 1,60,000 का प्रोक्योरमेंट हो रहा है। तो ये पूरा जो साइफर, इनको, इनकी व्यवस्था में इनको लग रहा है हमें नुकसान होगा। बाकी प्रदेशों के किसान नहीं कर रहे ना आंदोलन। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, अब रुकिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण अग्रवाल। एक सेकंड गोपाल बाबू, अब रुकिए ना। मौका संदीप जी मैं और दूंगा। मैं आपको पूरी बात सुन रहा हूं ना। आपने आज एक बहुत अहम, अब आप देखिए, बीच में मत बोलिए प्लीज गोपाल बाबू। एक मिनट रुकिए गोपाल बाबू, एक मिनट रुकिए, क्योंकि आपने पूरी बात करने दो। मैं पूरी बात करने दे रहा हूं ना आपको। रुकिए, क्योंकि सबसे अहम बयान पिछले 46 दिनों में बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से आपसे आया है। आपने 4 लाख करोड़ की एमएसपी की जो खरीदी होती है उसके आंकड़े बताए और उसमें 2,40,000 करोड़ की खरीदी पंजाब हरियाणा इस इलाके में होती है और यहां पर किसान आंदोलित है। वो इसीलिए आंदोलित है गोपाल बाबू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये माना। अब बात सुनिएगा पूरी। उनको लगता है सिर्फ मुझे रखिए स्क्रीन पर, सिर्फ मुझे रखिए। अब बात समझिए, आपने मान ली वो बात कि ये 2,40,000 करोड़ की जो यहां खरीदी होती है, इनको लगता है नए कानून आए, ये एपीएमसी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, सरकारी खरीद खत्म हो जाएगी, इसीलिए आंदोलित हैं। और आपने मान लिया बाकी 36 राज्यों में और यूटीज में जो 34 बची, वहां पर सिर्फ 1,40,000 करोड़ की खरीदी होती है एमएसपी पर। उनको आदत पड़ गई है गोपाल बाबू। जो आप कहते हैं ना वो आंदोलित क्यों नहीं होते। बिहार में 42,000 रुपए सालाना आए हैं, वहां पर एपीएमसी में खरीदी होती ही नहीं, 2006 से नहीं हो रही। तो ये आपने अपनी ही बात कबूल कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात जारी रखिए। कबूल करता हूं और बताता हूं। हाँ बताइए। पूरा जो खाद्यान्न का प्रोक्योरमेंट है उसका केवल 15% जो है वो एमएसपी पे सरकार खरीदती है और वह पीडीएस का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए सरकार खरीदारी करती है एमएसपी पे। और उसमें से 23 प्रोडक्ट है, उसमें ज्यादातर जो गेहूं और चावल, यह सबसे ज्यादा प्रोक्योर एमएसपी पे होता है। यह पंजाब और हरियाणा से होता है। सुन लो, आपको व्यवस्था पूरी पता चलेगी। हम जो कबूल रहे
वह भी पता चलेगी और जो समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। हम स्पष्ट ट्रांसपेरेंसी से, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। तो जो 23 आइटम है उसमें से भी मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट जो एमएसपी पे होता है वह गेहूं और चावल पे होता है। गेहूं और चावल का मैक्सिमम प्रोडक्शन पंजाब हरियाणा में होता है, और जो बाकी और वह टोटल जो खाद्यान्न का 15% ही एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होता है। बहुत बढ़िया। 70 साल की, यह 70 साल की सच्चाई है। बहुत बढ़िया, मान लिया आपने, बहुत बढ़िया। और भी मैं बताइए ना, बताइए, बहुत अच्छा है, आज खुलासा हो जाए। हाँ बिल्कुल, खुलासा ही होगा। और दूसरी बात ये बताऊं कि जो पंजाब और हरियाणा के जो प्रोक्योरमेंट, जो उपज है, उसका 90% प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे ये लोग करते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे 26,000 आड़तिये हैं, बस बिचौलिए, और उसमें टोटल भारत में 7,000 मंडियां हैं। 40,000 मंडियां चाहिए। इतनी बड़ी व्यवस्था 70 साल में, इतना बुरा हाल है, जिसमें 7 साल हमारे भी है। किसानों की समस्या का समाधान इस वर्तमान व्यवस्था में कुछ बदलाव। ठीक है, अब रुकिए, अभी आज आपसे ही बात करूंगा, मैं बाकियों से कम बात करने वाला हूं, क्योंकि आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने पहली बात, अब 1 मिनट सुनिए, अब मैं फिर से रिकाउंट कर रहा हूं, दर्शकों को यह समझने की जरूरत है। यहां पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल अर्थव्यवस्था के अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। बीजेपी की प्रवक्ताओं में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था कोई समझता है वो गोपाल बाबू है। वो मान रहे हैं 4 लाख करोड़ की जो एमएसपी पर खरीदी होती है, उसमें से 2,40,000 करोड़ की हरियाणा पंजाब में, बाकी पूरे देश में सिर्फ 1,40,000 करोड़ की। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने खुद माना, इस देश में, हमारे देश में जय किसान का हम नारा लगाते हैं, अन्नदाता जिन्हें कह रहे हैं, 15% ही खरीदी एमएसपी पर होती है। इन्होंने खुद मान लिया। दूसरी बात, शांता कुमार कमेटी कहती थी 6% ही खरीदी होती है, मैं इनका आंकड़ा मान लेता हूं, 100 में से 15%। तीसरी बात इन्होंने मान ली, 23 फसलों की जो लिस्ट की बुआई से पहले जी हमने दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी, उनमें से महज 2 में ही ज्यादातर खरीदी होती है, बाकी किसमें खरीदी ही नहीं होती। समझ लीजिए, ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता खुलासा कर रहे, वो खुद मान रहे। तो किसान को औने पौने दाम पर अपने फसल बेचनी पड़ती है। बताया जाता है नहीं जी, एमएसपी पर तो सरकार खरीदेगी, बाकी ऊपर के दाम पर भी बेचिए ना, मंडियां आपके लिए खोल दी। 15% ही खरीदी होती है, 85% औने पौने दाम पर बिकते हैं। तो अगला सवाल अब यह भी बता दीजिए, आज जब खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं गोपाल बाबू, तो एमएसपी को लीगल गारंटी क्यों नहीं दे देते? आप खुद मान रहे हैं 15% होती है एमएसपी पर खरीदी। सुन लो पूरी बात सुन लो। हाँ सुनाइए। हाँ, अभी एक और खुलासा, 2 और करूंगा मैं। प्लीज। सच्चाई बोलना हरदम अच्छा रहता है। अरे आप बोल रहे हैं, बाकी नहीं बोलते आपके सहयोगी। नहीं, बहुत और अच्छा। मैं बताता हूँ। हाँ, और मैं बताता हूँ, जो 85% बाकी खाद्यान्न अभी उपज होती है, वह पूरा आड़तियों के अंतर्गत, आड़तियों के एपीएमसी मंडी के अंतर्गत ही आड़तियों के द्वारा एमएसपी के बहुत कम दामों पे खरीदा जाता है। बहुत अच्छा। ये, और एक और बात बताने दो, फिर आपकी बात पूरी होगी। और जनता को, आम जनता को एमएसपी और उससे ऊपर ये खाद्यान्न मिलता है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, 5800 का एमएसपी है, सरकार 15% एमएसपी पे खरीद लेगी, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, 85% वो खाद्यान्न 2,400 रुपए, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए में आड़तिये खरीदते हैं। जनता को वही माल 6500 में और उसके ऊपर मिलता है। बहुत बढ़िया। और ये जो आड़तिये हैं, ये तो 3,000 में खरीद के 6500 में बेचते ही है, ये मुनाफा अपनी जेब में है। उसके साथ उन्हें एपीएमसी में 6% की फीस मिलती है, जिसमें 3% सरकार, प्रदेश सारा आड़तियों का खेल है। यही तो करेंगी प्राइवेट कंपनी भी तो हैं। निजी व्यापारियों को क्यों भूल गए? कारोबारियों को क्यों भूल गए? वो कम दाम पर खरीद रहे हैं ना, यही तो बात है। तो लीगल गारंटी दे दो एमएसपी को। सुन लो ना पूरी बात। तो मैं सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ,
और ये आड़तिये भी प्राइवेट ही है। ये क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि तो एपीएमसी क्या की आप मोनोपोली प्राइवेट है। व्यापारियों के पक्ष में बोल रही है सरकार? न्यूनतम समर्थन तो मूल्य सुन को तो लो, लीगल गारंटी सुन दे तो दो, लो। क्यों नहीं देते? संदीप जी पूरा तो सुन लो, जनता मैं पूरा को सुनूंगा। सच्चाई पहुंचने दो। हाँ, जो ये आड़तिये हैं ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? 3000 में खरीद के 6500 में ना क्यों अभी बेच 3000 पा नहीं, रहे अभी 2400 माना था, 2500 माना था, 2800 के दाम 2400 की से जगह। 3000 हाँ, के थोड़ा बीच में करेक्शन कर ऐसा- लिया आपने, मैं समझ गया। हाँ, नहीं 2400 से 3000, मैं हाँ। कह रहा हूं 2400, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। हाँ। तो उसके बाद ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि एपीएमसी मंडी का जो कानून है वर्तमान में, वह इनको मोनोपोली, एकाधिकार देता है कि किसानों को मजबूरन मंडियों में बेचना पड़ेगा। सिर्फ मंडी में ही उन जाते हैं, आड़तियों के- मंडी में तो 15% खरीद होती है, बाकी नहीं, तो नहीं, कारोबारी सारी व्यापारी खरीद रहे हैं ना, सरकारी मानिए। खरीदा नहीं सरकारी अरे खरीद आज इतना APMC खुलासा कर दिया, एक और सही ये भी मान लीजिए ना गोपाल बाबू। 85% भी मंडियों में ही होता है, लेकिन वो सरकार नहीं खरीदती, वो आड़ती तो सरकार नहीं खरीदती तो बना दीजिए ना एमएसपी को लीगल गारंटी। अरे पूरी तो सुन लो ना, जब मैं साफ बोल रहा हाँ, हूं तो सुन तो बोलिए। लो पूरी। यह 85% एमएसपी से बहुत नीचे दामों पे क्यों खरीदते हैं ये आड़ती है? क्योंकि मत खरीदने दो ना इन्हें, करिए लीगल अरे गारंटी। सुन तो लो, सुन हाँ। तो लो, अब असली बात को छुपा रहे हो। अरे आप मैं बोलने क्यों नहीं छुपाऊंगा, दोगे। आज तो खुलासे का दिन है, बहुत अच्छे खुलासे कर हाँ रहे तो हो, फिर सुन करिए लो ना। पूरी हाँ, बात स्पष्ट बता रहा हूँ, जब अपनी काम कमी बता रहा हूँ तो बता रहा हूँ। हाँ बताइए। एकाधिकार है इन मंडियों का। इन मंडियों के अलावा किसान कहीं माल अपना नहीं बेच सकता, वो मजबूरन इन आड़तियों को बेचता है। किसने जिसके कहा नहीं बेच कारण- सकता? कौन से ये कानून में लिखा है? APMC के कौन अंदर। से कानून में लिखा हुआ है? कौन से APMC कानून में में। लिखा है? अरे एपीएमसी में है। जी नहीं, कहाँ लो। लिखा है? एपीएमसी के कानून में लिखा है। क्या सुन लिखा है? कि मंडियों के अलावा किसान कहीं अपना माल नहीं बेच सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है? किसने बताया APMC आपको? एक्ट में। कौन सी एपीएमसी एक्ट पढ़ ली है आपने? अरे सब देख लो, आप पढ़ लो ना, आप पढ़ मैं पढ़ के आता हूँ, मैं पढ़कर आता हूँ, बिना पढ़ाई लिखाई के बात कभी नहीं करता मैं। हाँ तो किसान आड़तियों के अलावा इन मंडियों के जिसको अलावा बेचना चाहे कहीं नहीं किसान माल पहले बेच दिन सकते से बेच वर्तमान सकता में। है। जो आप कहते हैं ना नहीं एक बेच देश सकता। एक बाजार बना दिया, अरे ये पहले आ भी जाओ, था। कल आड़तियों के में से- ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो नहीं बेच सकते थे कहीं और। समझिए, अरे कानून किसान मैंने भी पढ़ा नहीं हुआ बेच है, सकता। अरे कानून मैंने देख पढ़ा कर हुआ गए है। हो एक मंडी मिनट में पर आप? बद्री बाबू, हाँ, ये जो आड़तिये हैं और जो व्यापारी हैं, ये कोई सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट तो लोग हाँ ही हैं प्राइवेट जो ये प्लेयर्स कर रहे लूट हैं। रहे हैं ना किसानों को। हाँ तो वो क्यों लूट रहे हैं ये भी सुन लो। हाँ। सुनना है तो फिर सुनो पूरा। हाँ ना, पूरा ये सुनेंगे इसलिए ना आज लिख तो। रहे- हाँ, ये इसलिए लूट रहे हैं कि आज उनकी मोनोपोली है, एकाधिकार है। जब वैकल्पिक मंडियां बनेंगी, जब प्राइवेट मंडियां भी बनेंगी, तो फिर आप खुद ही उनकी कह रहे मोनोपोली हैं कि खत्म ये हो प्राइवेट जाएगी। कंपनियां लूट रही हैं, वो और मंडियां बना देंगे तो पूरी खुलेआम लूट हो जाएगी। अरे आपस में कंपटीशन होगा। आज आप अच्छा, लूट का टेलीविजन कंपटीशन खरीदना होगा। चाहते हो। अरे लूट का टेलीविजन कंपटीशन खरीदना होगा। चाहते हो? संदीप जी। सोनी अगर आपको 50,000 में देता है तो सैमसंग 40 में देता है, दूसरा आके कहता है मैं 25 में दे दूंगा। अच्छा। आके कंपटीशन तो एमएसपी लीगलाइज कर तो दो, कहाँ पे- कह दो एमएसपी से नीचे ये खेल नहीं होगा। संदीप अरे जी ये क्या- पूछिए वो कंपटीशन कहाँ पे होगा? नीचे प्राइवेट खरीद पे कहाँ होगा, पे ऊंची होगा? खरीद पे होगा। अभी और सुनो, मैं और हाँ खुलासा एक मिनट, आपको सिर्फ गोपाल को रखिए स्क्रीन पर। हाँ एक और करिए खुलासा आज। देखिए, सबसे बड़ी बात है आज किसानों को, किसान कह रहे हैं किसानों की हालत खराब है, मैं मानता हूं। 70 साल में है, उसमें 7 साल हमारी भी जिम्मेदारी आप मान लीजिएगा, लेकिन बाकी 63 साल तो और सरकारों की है। दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है कि आज किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। 1,15,000 करोड़ की सब्सिडी हर साल देते हैं। अरे 72,000 सब्सिडी छोड़िए ना, करोड़ एमएसपी पर खरीदी ना होने के चलते आपने वो अरे रिपोर्ट सुन पढ़ी लो। होगी ना, सुन- इक्लियर अरे सुन ओईसीडी लो। की 45 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है किसानों को। आप 1,15,000 रुपए पर अटके हुए हैं, 1,15,000 करोड़ पर। अरे सुन लो, मैं आपको डेटा दे रहा हूं, आप कौन सा 45 लाख करोड़ कहां का डेटा दे रहे हो बताओ। अच्छा कहाँ का? क्लियर ओईसीडी पढ़ लीजिएगा, भेज दूंगा, क्या कह रहे हैं? व्हाट्सएप कर क्या कह दूंगा। रहे हैं? क्या क्लियर कह रहे हैं वो? ओईसीडी की रिपोर्ट है। क्या कह रहे हैं? 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है किसानों को 10 साल में, क्योंकि खरीदी एमएसपी से नीचे हो रही है, जो आपने अभी माना अरे था। वो तो उसी आप की ऐसे रिपोर्ट तो है। फिर
अरे तो एमएसपी से ऊपर दुगना कर दो तो 90 लाख करोड़ का घाटा हो जाएगा उनको। ये कौन सा गणित समझा दिया मुझे कि उसको ऊपर? अरे वो कह रहे हैं एमएसपी से नीचे खरीदी के चलते 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है किसानों को। एमएसपी से दुगना दाम कर दो तो 90 लाख का नुकसान हो जाएगा। कैसा गणित बता रहे हैं मुझे? अरे आप गणित क्या, आप अर्थशास्त्र को नहीं समझना चाह रहे? अच्छा, मैं समझना नहीं चाहता। अभी मेरी पूरी बात थोड़ा हाँ समझाइए। नहीं, आज आपसे ही बात है मेरी। हाँ, 1,15,000 करोड़ का हर साल सब्सिडी हम किसानों को जाता, हम नहीं, सरकार देती है, बजट से जाती है। हाँ, हमारे पैसों से जाती है। हाँ, आप कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं? हाँ, 4 लाख करोड़ का एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होता है, जोड़ते जाइए। 72,000 करोड़ का हर साल प्रधानमंत्री सम्मान निधि से पैसा ट्रांसफर हो रहा है। 3 रुपए 33 पैसे पर दिन। सुन लो, मैं आंकड़े बताता जा रहा हूँ ना, बीच में थोड़ा मैं भी जोड़ दूं। 13.5 लाख करोड़ का क्रेडिट हर साल किसानों को जाता है। उसमें जो इंटरेस्ट है उसमें सरकार 2% 3% की सब्सिडी देती है। वो उसका इंटरेस्ट पूरा सरकार बैंकों को देती है, वो अलग से पैसा है। उसके बाद जो ये जो अलग से सुविधाएं होती है, पावर की सब्सिडी है। अच्छा, बड़ा एहसान कर रही है सरकार किसानों पर। अरे एहसान क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर, ये एहसान की बात है, फिगर बता रहे हैं, एहसान हमारा कुछ नहीं है। हाँ, तो 20 लाख करोड़ भी नहीं हुई फिगर, अभी भी 45 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ वो फिगर नहीं आ रही। एग्रीकल्चर, आप सिर्फ एमएसपी पर खरीदी को इंश्योर कर दो, किसान और कुछ मांगेगा ही नहीं। एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है 70 साल से। तो मैं मानता हूं, फिर भी किसानों का हक क्यों नहीं हुआ? अच्छा। इतना बड़ा पैसा सरकार हर साल लगा रही है।